नमस्कार। मैं पूनम रॉय रेनबो रेकी केयर से। और अब हमारे साथ जुड़ी हैं अनुभा तिवारी। वो अपना एक हीलिंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहती है। अनुभा तिवारी, बताइए क्या शेयर करना चाहती हैं आप? हेलो, मैं अनुभा तिवारी। नमस्कार। मैं हीलिंग के ज़रिए मैंने बहुत बहुत आगे बढ़ी हूँ। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं थी, बहुत परेशान थी। अपनी मम्मी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने मैम के सारे वीडियोज़ देखे। मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा। आज वो मैं अपने आपके सारी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ी हूँ मैम के सारे वीडियोज़ देख-देख कर। मैं सब फॉलो करती हूँ मैम के सारे वीडियोज़ के स्टेप्स को। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा भी बीमार थी। उनका हीमोग्लोबिन 5 पॉइंट समथिंग था। उनको फिशर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने वीडियोज़ में देखा है फिशर का पेन कितना पेनफुल होता है। बहुत पेन उनको होता था। मैंने मैम के वीडियोज़ देखे, मैम से मैंने कॉल भी किया, मैम से मेरी बात हुई। मैम ने बताया मुझे कि इस तरह से आप करिए और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हैं, उनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया है, 7 पॉइंट समथिंग हो गया है। अभी उनको 1 महीना भी नहीं हुआ है, 7 पॉइंट समथिंग मतलब मैजिक मैजिक हुआ है मेरी पहले मम्मी कितना, को। 5 था ना? 5 ऑपरेशन से पहले उनका 5 था और अभी उनको 1 महीना भी नहीं हुआ है, उनको 20 से 25 दिन हुए हैं। हम्म। मतलब मैजिक आप कह अच्छा, सकते मैंने सुन ऑपरेशन के वक्त जो तुमने जो हीलिंग दी थी, उस वक्त मम्मी ने क्या बताया, क्या उनको एक्सपीरियंस हुआ था? हाँ, मम्मी ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो नहीं हम्म। चाहती थी कि उनका ऑपरेशन क मतलब वो इतनी वीक थी। हम्म। लेकिन जैसे-जैसे आपने मुझे बताया कि इस तरह से मम्मी को समझाओ और बताओ कि इस तरह मम्मी जब ऑपरेशन ओपीडी के अंदर गई हुई हैं, तो उन्होंने आँखें बंद जब की हैं ना, तो उन्हें गुलाब के फूल का बिस्तर उन्हें ऑपरेशन नहीं पता चल रहा था। वो फीलिंग्स वो खुद अब मैं अगर पास में होती, मैं उनके आपको बताती कि वो खुद से बताती। हम्म। उन्होंने गुलाब के बिस्तर पे वो लेटी हुई हैं। उन्हें लग रहा था कि मैं परमात्मा की गोद में लेटी हुई हूँ। वो ये ओपीडी ईश्वर में की नहीं कृपा है। मैम ईश्वर की भी है और आपकी भी है। देखो, क्योंकि मैं अगर तो सिर्फ आपने एक रास्ता दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, जो उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंची कि मैं किसी को सिखा सकती हूँ, किसी को रास्ता दिखा सकती हूँ। उसके लिए मैं अपने गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और अगर मैं किसी एक की भी लाइफ चेंज कर पाऊँ, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, अपना जीवन सुखी समझूंगी कि हाँ, किसी एक की भी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर पाई। तो ये अगर आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, अनुभा, ये तो आपकी दिलेरी है कि आप खुद से इतना एफर्ट लगाती हैं, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होता है। मेरा काम है समझाना, बताना या रास्ता दिखाना, उस पर चलना तो आपका काम है। आप कि उतना मैम बिलीव अगर करते हैं। समझाने वाला अगर कोई नहीं होगा, तो हम्म। हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम भी एक आम इंसान हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब एक गुरु का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ ये तो मैं में। गुरु मानती ही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे गुरु रहे हैं। और मुझे वाकई में अपने बचपन से ही मुझे टीचरों से बहुत प्यार मिला है, उनका बहुत आशीर्वाद मिला है। और उनके रास्ते पर चलकर ही, उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि मैं किसी को सिखा सकती हूँ। तो मेरे दिल से हमेशा उनके लिए धन्यवाद निकलता है, हमेशा ग्रेटिट्यूड निकलता है कि मुझे इस काबिल बनाया मेरे गुरुओं ने। और जब आप लोगों के मुंह से ऐसा सुनती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है ना? हाँ, तो और मैं तो हीलिंग। यही चाहूँगी कि आप बहुत खुश रहें और आपकी बहुत लंबी उम्र हो। आप सबकी ऐसे ही मदद करती रहें। आप मुझे बहुत तो खुश इतनी रहिए। आपका ब्लेसिंग्स मिलती हैं मेरे स्टूडेंट्स की, इतनी मतलब गुडविल, और इतने अच्छे अच्छे वो कमेंट करते हैं कि वो सुन के, वो देख के ही मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अ, सो मच। हाँ हाँ। और जो है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, उसको आपने किस तरह से सॉर्ट आउट किया? जो इमोशनल प्रॉब्लम, मतलब जब मेरी बात हुई थी आपसे, आप बहुत इमोशनल हुआ करती थी, बहुत इमोशनल रहती थी। वो भी मैम मैंने हीलिंग के ज़रिए ही आपके वीडियोज़ देखे हैं। एक पानी के काँच के ग्लास का कि पानी पीजिए, हम्म। पॉज़िटिव थिंक। सबसे हाँ। पहली चीज़ पॉज़िटिव थिंग्स। हम्म। पॉज़िटिव से सोच-सोच के मतलब नहीं प्रॉब्लम मुझे लगता था मेरे अपने अंदर ही थी।
ये लेकिन चीज मुझे समझना कि अपनी कमी को समझना और समझ के अभी उसको भी सॉल्व अंदर करना, प्रॉपर थी। ये बहुत कम पहले लोगों में मुझे होती है। लगा कि नहीं, सामने वाला गलत है, सामने वाला हम्म, ही नहीं। नहीं, मुझे लगा कि मैं गलत हूँ, मुझे जो दिख रहा है वो सारी चीजें गलत नहीं है, मैं खुद हूँ, मुझे चेंज होना पड़ेगा। और ये वीडियोस देख देख कर ही मुझे आया है। यही ऐसे सबसे कुछ बड़ा भी प्लस पॉइंट है अनुभव का, कि अपनी कमी को ढूंढ के निकाला और फिर उसको वैनिश किया। लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि मैं एकदम सही हूँ, सामने वाला गलत है। नहीं, ऐसा मेरा मानना तो ऐसा हाँ नहीं हाँ। है। घर में आप अगर आप हैं, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां ऐसी हो जाती है ना, टाइम मतलब आपने उस समय वो काम नहीं करना है, हम्म, आपको दूसरा काम करना था और आपने उस समय वो काम कर दिया जो सामने वाले को जरूरत थी। तो हम्म, हम हाउस वाइफ के साथ तो ऐसा होता है, हम लोग कुछ करना चाहते हैं और कुछ पहले करते हैं, तो ये गलत होता है। हम्म, हम लोग को सोचना भी पॉजिटिव चाहिए और करना भी अच्छा चाहिए, मतलब जल्दबाजी नहीं, किसी काम को लेकर नहीं, आज ही ठीक हो जाएगा ये, आज हम्म, ही सब अच्छे से हो जाएगा, नहीं, टाइम लगता है। हमें विश्वास रखना पड़ेगा, पॉजिटिव हम्म। थिंग्स रखनी पड़ेगी। हाँ, बिलीव बिलीव सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप एक रेकी को समझिए। आपको, हमें भी नहीं पता था कि रेकी क्या है, मुझे हम्म, बिल्कुल भी नहीं पता था। वीडियोस मैंने देखे, फिर उसको खुद से समझा। आप विश्वास करिए, आप उसको देखिए, आप छोटे छोटे स्टेप फॉलो करिए और आप आगे बढ़िए। आप यकीन मानिए, विश्वास मानिए कि आप आगे बढ़ेंगे। मैं खुद बड़ी हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बड़ी हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत हैप्पी हूँ इस उसमें, इस दौर में। मैं बच्चे की छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देती थी कि वो बहुत जिद्दी है, वो बहुत ये है, नहीं, उसको थोड़ा सा आप टाइम दो, वो धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। पॉजिटिव सोचना शुरू करो, जैसा कि मैम ने बहुत बार बताया कि आप पॉजिटिव सोचो उस व्यक्ति के बारे में। निगेटिविटी हमारे अंदर इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं। तो मैं देखो सभी के लिए यही 100%, बोलूंगी। हाँ यहीं पर मैं बताना चाहूंगी, 100% परफेक्ट तो कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, नहीं थी। लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करें, किस तरह से आगे बढ़े। कल जो थी उससे आज बेटर होना है, और आने वाले कल में और बेटर होना है। इस तरह से धीरे धीरे जब हम स्टेप बढ़ाते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कल भी वही थी, वही सोच थी, और अगर आज भी वही नेगेटिव सोच है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परफेक्ट हाँ, कोई और नहीं आज है, लेकिन अपने आप को पॉलिश करना और आगे बढ़ना उस क्षेत्र में कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो पाए, तो उसी तरह से निखार आता है हमारी जिंदगी में, जैसे अनुभा की लाइफ में हाँ, आया है, मेरी बिल्कुल ही लाइफ में आती भी है, आया है, और मेरे बहुत से बिल्कुल ही आता स्टूडेंट्स है। की लाइफ में आया है। और मैं बता दूं कि अनुभा बहुत अच्छी सिंगर है, भजन बहुत अच्छा गाती है, तो मैं एक भजन जरूर सुनना चाहूंगी अनुभा से। थैंक यू मैम। ये मैं अच्छा तो नहीं गाती हूँ, बट हाँ, गाती हूँ। हाँ सुनाइए। मैं कान्हा जी की भक्त भी हूँ, तो मैं हाँ। थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ, आपको सुनाना चाहूंगी। हम्म, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में प्रभु जी बस आपकी कमी थी, मुझे आप जो मिले हो दुनिया बदल गई है। मुझे आप जो मिले हो दुनिया बदल गई है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा मेरा नाम नाम हो। हो रहा है, ये भजन मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। और ये इसमें ही एक मैं लाइन अपने ऊपर मैम अप्लाई आपके लिए करती भी हूँ है, कि ईश्वर करते हैं और मैम एक नाम मेरा लाइन हो आपके जाता है। लिए भी है कि नहीं नहीं करते नहीं, हो आप, नहीं नहीं करते हो बिल्कुल आप, नहीं। ईश्वर ही करते हैं, आपकी नाम मेरा मर्जी हो है। जाता है। करते ईश्वर ही है, नहीं, नाम मेरा हो जाता है। रास्ते में नहीं पता होते, पता तो होता है कि हम मंदिर जाते हैं, हमें सब पता होता है कि मंदिर जा करके अच्छा, लेकिन वो काफी टाइम, कम टाइम के लिए होती है। हम्म। लेकिन जब आप तो डेली एक विदाउट वीडियो, एनी म्यूजिक इतना मधुर सुनाया, एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हम। बहुत मधुर आवाज है। और अनुभा तो टीचर भी है, ड्राइंग टीचर हैं, थैंक ब्यूटिशियन भी यू। हैं। और बहुत परफेक्ट जो है होम मेकर है।
इसी तरह से खुश रहो, आगे बढ़ती रहो। और अब मैं आगे की वीडियोस में ना कुछ ऐसा करूंगी कि रेकी से रिलेटेड या मेडिटेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी लोगों की, इसी तरह से जूम मीटिंग करेंगे हम सबको लेकर के, जिनकी जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए ओके मैम, बाय। थैंक यू।